प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल मैं सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में 62 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और यूपी बोर्ड से संबंधित टॉप 100 सीरीज में आज हम लोग 63वां क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का समझने जा रहे हैं। आप लोगों को प्यारे बच्चों एक चीज़ बता दें, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियो में जा करके हमारे क्वेश्चन का लाभ उठा सकें। हाँ, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि इस एक्सरसाइज में सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, फॉर्मूले। आप लोगों को फॉर्मूले आने चाहिए, घन के, घनाभ के, शंकु के, गोला के, बेलन के, और बस 5 हैं। ठीक है, 5 ही। हाँ, एक चीज और, छिन्नक के। ठीक, छिन्नक मतलब शंकु को काट करके जो बनाया जाता है वो छिन्नक कहलाता है। वैसे बुक में आपके सारे फॉर्मूले दे रखे हैं, ये पूरा चैप्टर ही फॉर्मूले से संबंधित है। खैर, यह जो प्रश्न आपको इस सामने दिया हुआ है, यह प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, घुमा घुमा करके पूछा गया है। कभी इसको लट्टू नाम दिया गया है, कभी खिलौना नाम दिया गया है। इस वजह से यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस और ज्यादा बार कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि कोई जरूरी नहीं कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आए, इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक खिलौना। देखिए क्वेश्चन एक ध्यान रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम में आइए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो पैनिक मत होइएगा। पैनिक मतलब कि आप एकदम डर मत जाइएगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करना है, रटा हुआ आ गया तो ठीक है, नहीं आए ना। आप लोगों को स्टेप, अगर आप लोग जो पढ़ के जा रहे हैं वह भी क्वेश्चन नहीं आया तो भी आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम आप लोगों को तरीका बताते हैं क्वेश्चन करने का। ठीक है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप एक एक स्टेप पढ़ते जाइए और फिगर बनाते जाइए। फिगर अगर बन गया आपका तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, एक खिलौना, खिलौने की बात हो रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब हमको क्या बनाना है, एक शंकु बनाना है। चलिए हम लोग एक शंकु बना लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन में जैसा कह रहा, और शंकु में उसने कहा है कि जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ये शंकु है, शंकु की त्रिज्या ये आपका दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। और इस शंकु को कुछ नाम दे दो, ओम नाम दे दो, मान लीजिए ओ है। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब है कि सेम इसी त्रिज्या का है, और अध्यारोपित का मतलब होता है ऊपर चढ़ा होना। ठीक है, ये किसके ऊपर है, यह अर्धगोले के ऊपर है शंकु। ठीक है, तो इसके नीचे शंकु अर्धगोला बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा कि ये जो खिलौना है, ये जो शंकु है, ये किस पर अध्यारोपित है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर है। ठीक है, समझ गए होंगे। मैं इसको लाइन खींच देता हूं, शंकु ये हो गया। ठीक, इसका चाहो तो नाम दे दो, कोई जरूरी नहीं है नाम देना। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब ये नाम दे ही देते हैं। खैर, अब कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये खिलौना क्या बन गया, आपका लट्टू बन गया। समझ गए ना, इसको सीधा कर देंगे, लट्टू बन जाएगा। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, मतलब पूरी यहां से लेकर यहां तक ये है 15.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को एक चीज ध्यान रखिएगा, रट करके मत जाइए। ठीक है, कि अरे सर हमने देख करके गए थे लेकिन वो क्वेश्चन आया नहीं, आएगा सब इसी प्रकार का, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, वो पढ़ने पर आप लोग आराम से कर लेंगे। जैसे हम देखो पढ़ करके धीरे धीरे करते जा रहे, वैसे आप लोग भी पढ़ते जाइए और धीरे धीरे अभ्यास करते जाइए, देखिए कैसे क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक, अब इसने कहा पूरी ऊंचाई 15.5 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक 15.5 है। खैर, हम लोग इसको भी मिला लेते हैं। ठीक, आप लोगों को ये बात पता, इसका नाम कुछ दे देते हैं, ए दिया है, इसका नाम बी दे दीजिए। ठीक है, इसका नाम सी दे दीजिए, जो भी आपको देना हो इसका नाम सी दे दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमको पूरी ऊंचाई 15.5,
अब ये ऊंचाई कितनी होगी, OB, जितना OC होगा, क्योंकि यह अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं, तो OB का मान भी 3.5 होगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, अर्धगोला है अगर तो जितनी त्रिज्या इसकी होगी उतनी त्रिज्या इसकी होगी। अब क्वेश्चन में AO की ऊंचाई कितनी बची, AO बचा भाई ये पूरा 15.5 है, 15.5 में 3.5 माइनस हो गया, तो AO बराबर आ जाएगा 15.5 माइनस 3.5, तो हमारे पास क्या आ गया, 15 में से 3 गया 12.0, ठीक 12.0 आ गया सेंटीमीटर। मतलब AO की ऊंचाई आ गई 12 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल बताना है, मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ बताना है। ठीक, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ मत लगाइएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, जब दोनों को जोड़ देंगे तो वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। आप दिमाग से सोचेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लगा दें और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो गलत हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का अर्थ हुआ कि कुल वक्र पृष्ठ, मतलब कि शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। खैर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को क्या निकालना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब ये खिलौना किन किन चीजों से बना, एक तो ये शंकु का वक्र पृष्ठ लग जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई r l, क्योंकि त्रिज्या तो सेम है इस वजह से हमने l रख दिया, प्लस अर्धगोले का क्या होगा, r ही रखा है, वरना r1 r2 करते, क्योंकि जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है, अलग अलग नहीं है, इसलिए r ही नाम दिया है। अगर दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होती तो एक को r1 कहते और दूसरे को r2 नाम देते। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। ठीक है, अब हम लोग इसको कुछ कॉमन ले लेते हैं, अगर कॉमन आ रहा है, वैसे तो हमको पाई कॉमन आ रहा है, पाई r, तो ब्रैकेट में बचेगा l प्लस 2r। ठीक, r तो दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 रख देंगे, r का मान हमको दिया है 3.5 इंटू l हमको नहीं पता है, इसका मतलब l हमको निकालना पड़ेगा। अब हम l कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता है, l हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। l बराबर फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। पहले l हमको निकालना पड़ेगा, r कितना है 3.5 का होल स्क्वायर प्लस h कितना है, h शंकु की ऊंचाई होगी, संपूर्ण ऊंचाई मत रख दीजिएगा, सिर्फ शंकु, क्योंकि l सिर्फ शंकु में होता है त्रिज्यक ऊंचाई, तो h आप रखेंगे AO मतलब 12, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा, 3 चौको 12, 12.25 प्लस 144 और जोड़ देंगे, 4 2 6, 4 1 5 और 156.25। ठीक, 156.25 किसका होता है, 12.5 का। ठीक है, 12.5, L की वैल्यू हमको पता चल गई 12.5 प्लस R2 इंटू R की वैल्यू कितनी है 3.5। अब दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पॉइंट हटा करके 10 बढ़ा लेंगे। ठीक है, 7 पंचे 35, 5 बार कट गया और 5 से 2 बार कट गया, 5 दूनी 2 से 22 भी कट जाएगा, 11 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 11
इंटू, आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, हमारे पर मत फोकस करिएगा कि जैसा हम कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो यहीं पर वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। 11 इंटू, क्योंकि ये पूरा हल करके 11 आ गया, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 12.5 प्लस इसको 7 आ जाएगा, 11 गुणे 12 7 19.5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं, बस गुणा कराना है, गुणा 5 9 5 14 की 4 हाथ से लगा 1, 9 1 10 11 11 की 1 हाथ से लगा 1 1 1 2, ठीक, एक संख्या बाद दशमलव वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। आप लोग मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, हो सकता है मेरा मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलत हो, वैसे गलत नहीं होगा लेकिन फिर भी बता देते हैं। 9 1 10 10 5 15 5 1 6 6 दूनी 12, 12 मतलब 3 5 4 9 9 1 10 10 तो 12, ठीक, सही है गुणा। ये हमारा क्या निकला है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है आयतन, कह रहा ना आयतन निकालिए, पूरे खिलौने का आयतन। अब आयतन निकालना है तो आयतन के लिए क्या लगेगा भाई, दोनों का आयतन जोड़ देंगे, इसका आयतन प्लस इसका आयतन, ठीक है। किसका आयतन, तुम्हारा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन, ठीक। चलिए शंकु का आयतन लिखते हैं। शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक। चाहे तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, पाई r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो भी 3 पाई r स्क्वायर 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, h बचा प्लस 1/3 आ गया, पाई r स्क्वायर हो जाए 2r बचा, ठीक है, कोई बात नहीं। पाई इंटू r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.5, 3.5 का होल स्क्वायर बटे 3 इंटू h हमारा कितना दे रखा है, h मतलब कि शंकु की ऊंचाई 12, 2 गुणे r का मान कितना आ गया है 3.5, वैसे इसको तो हम लोगों ने हल भी किया था, ठीक। पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर खोल देंगे तो 3 चौको 12, 12.25 आ जाएगा, बटे में 3 आ गया, गुणे जब इन दोनों को अभी हमने किया था, इसी को हल किया था, तो ये जब पूरा हल करके आया, नहीं सॉरी, h हमारा 12 आया है, l का मान यहाँ l था वहाँ h है, ठीक है, तो अलग आएगा 12 प्लस 7, 12 7 19 पाई इंटू 12.25 बटे 3 गुणे 19 घन सेंटीमीटर। ये हम पूरा नहीं हल कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा, पूरा हल कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो संपूर्ण आयतन कहलाएगा। कैलकुलेशन आप लोगों को स्वयं करना है, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कैलकुलेटेड रहेंगे इसके, तो इसका अभ्यास आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। और कैलकुलेटर पर बिल्कुल डिपेंड मत रहिएगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, बहुत सा, क्योंकि अब मोबाइल का ज़माना है तो लोग क्या करते हैं, तुरंत कैलकुलेटर लेकर के हल करने लगते हैं। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग अभ्यास करके जाइएगा पहले से ही, घर पर ही गुणा भाग जैसे कराना है तो घर पर अभ्यास कर लीजिएगा तभी जाइएगा। ये नहीं कि आप भी जल्दबाजी में करें कि पाई का मान अरे 22 का गुणा इसमें करा दो, तुरंत कैलकुलेटर निकाला, कैलकुलेटर से हल, ना, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को पछताना पड़ेगा अगर आप लोग ऐसा करके जाएंगे। आप सोचेंगे हम लोग एग्जाम में कर लेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं, नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। खैर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बस इस क्वेश्चन को समझना है। इस तरीके के भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
तरीका समझ लीजिएगा, जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कई रूप में आ सकता है। इसका तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करो जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, हमको क्या पूछ रहा है, शंकुओं की संख्या पूछ रहा है। जब कभी भी आपसे किसी चीज की संख्या पूछी जाए तो संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप जरा समझ लीजिए। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण के तौर पर यह समझिए कि एक दीवार है। क्या है, एक दीवार है। वो किससे बनी है, ईंटों से बनी है। अगर हम आपसे कहें कि अगर कोई दीवार ईंटों से बनी है तो ईंटों की संख्या बताइए। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्या बताना है, ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या क्या होगी, हमको यह देखना है कि ईंट से बना क्या है, दीवार। तो ईंट की संख्या बराबर होगी जो बना हुआ है, मतलब कि दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, क्योंकि ईंटों की संख्या पूछ रहा है तो बटे में ईंट का आयतन आ जाएगा। बस ऐसे ही समझ लीजिए कि एक लकड़ी का गट्ठर है। अगर हमने लकड़ी के गट्ठर से बैट बनाए, वही क्रिकेट खेलने वाले बैट, ठीक है, अगर हम आपसे कहेंगे बैट की संख्या बताइए, तो आपने जो बैट बना रहे हैं, जो बैट की संख्या पूछी जा रही है, बैट बना किससे है, ये देखेंगे। बैट बना है लकड़ी के गट्ठर से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बैट की संख्या बराबर लकड़ी के गट्ठर का आयतन बटे बैट का आयतन, वही एक बैट का आयतन। ये समझ गए ना, मतलब जिस चीज से कोई चीज बनी होती है उसका आयतन ऊपर रखेंगे और जिस चीज की संख्या पूछा गया है बटे में उसका आयतन लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें भी, इसमें क्या है, शंकु की संख्या। शंकु की संख्या क्या होगी, ये शंकु जो भरे जाने हैं, किससे भरे जाने हैं, पहले हमने आपको बताया ना, शंकु भरे जाने जिससे है पहले उसका आयतन। तो उसने कहा है 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन, मतलब जैसे आप लोग वहां पर जाते होंगे शादी आदि में, देखा होगा गैलन रखा होता है, ठीक है, उस गैलन से आइसक्रीम को निकाल करके दिया जाता है। तो जिससे आइसक्रीम निकाली जा रही है उसका आयतन, तो इसका मतलब शंकु की संख्या होगी, भाई इससे आइसक्रीम निकाली जा रही है बेलन से, मान लीजिए इससे आइसक्रीम निकाली जा रही है और इस बेलन का आकार आपको दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर व्यास दिया है। तो इस बेलन, मैं बेलन बनाए दे रहा हूं, ये ऊपर होगा, ठीक है, इसका आयतन बटे शंकु लिखा है तो शंकु, लेकिन शंकु जो बटे में आएगा शंकु, उस शंकु में आइसक्रीम भरी हुई है और आइसक्रीम अर्धगोलाकार रूप में भरी हुई है, मतलब कि इसका आयतन, बस सिंपल है। शंकु की संख्या बराबर आइसक्रीम किससे भरी जा रही है उसका आयतन बटे, मतलब बेलन का आयतन बटे आइसक्रीम, आइसक्रीम का आयतन मतलब शंकु भरा हुआ पूरा, क्योंकि कुप्पी ऐसे भरी हुई है। अब जरा बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, ये बेलन का आकार है, ठीक। इसका आकार हमको दे रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब त्रिज्या इसकी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक, 15 सेंटीमीटर। हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं। अब चलिए आते हैं इसका आयतन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। बेलन है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर इसका कितना है 6 गुणे एच, एच इसका कितना है 15 बटे। अब ये आइसक्रीम दो चीजों से बनी है, आप देख रहे हैं, किससे किससे, एक तो शंकु से और एक अर्धगोले से। तो यहां पर आप लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्ध
गोले का आयतन। ऊपर जो लिखा है लिखा रहने दीजिए, पाई गुणे 6 का स्क्वायर 36 गुणे 15। अभी मल्टीप्लाई मत कराइए क्योंकि बहुत सी चीजें कट जाएंगी। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आखिर शंकु की त्रिज्या कितनी है दिया होगा। इसने कहा है इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकु, मतलब शंकु की ऊंचाई आपकी दे रखी है 12, पूरी आइसक्रीम की ऊंचाई 12 नहीं है, शंकु की ऊंचाई है 12, ठीक है। तो और इसकी त्रिज्या कितनी, 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी 3 है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, आर होगा 3 का स्क्वायर गुणे एच हो जाएगा 12 प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आखिर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3, तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। खैर चलिए हल करते हैं। इस 3 से इस 3 को काट देंगे, क्या आ गया, ऊपर जो लिखा हुआ है पाई गुणे 36 गुणे 15 लिखा रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हल करते हैं, ये 3 से 1 3 कट गया, 12 3 36, 36 पाई प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 पाई, पाई गुणे 36 गुणे 15 बटे, ठीक है 54 पाई, पाई से पाई काट दीजिए। अब 18 से काट देते हैं, 18 दूना 36, 18 3 54, 3 से 15, 3 बचे 15, 5 दूनी कितना आ गया 10। इसका मतलब शंकु की संख्या आ गई 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, 2-3 बार अभ्यास कर लीजिएगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर व्यास तथा 20 सेंटीमीटर वाले एक 20 ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, मतलब पहले आप एक बेलन बना लीजिए, ठोस है मतलब ऊपर से भी ठोस है और अंदर जैसे लकड़ी का गट्ठर होता है उस तरह का है, ठीक। इसकी ऊंचाई आपकी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक पूरा 24 है, हटाइए, तथा व्यास 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। चलिए खैर जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता है जरा आप वैसा वैसा करते जाइए। इस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, मतलब नीचे से क्या किया, एक खोल काट लिया अंदर से शंकु के आकार का, इस तरह, चाहे नीचे से काटिए चाहे ऊपर से काटिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं नीचे से काट रहा हूं। तो जब नीचे से काटेंगे तो नीचे तो खोखला हो जाएगा लेकिन ऊपर खोखला नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। खोल काट लिया जाता है तथा शेष बचे ठोस का आयतन व पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, क्षेत्रफल निकालना तो इस तरह के क्वेश्चन में क्षेत्रफल आयतन निकालना बहुत सरल होता है। आयतन में हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी ठोस से, मान लीजिए बेलन से, ये बेलन का आकार था, बेलन से हमने क्या निकाल लिया, शंकु को निकाल लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आयतन निकालना होगा तो क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से जो चीज निकाली गई है उसके आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक, तो शेषक आयतन आ जाएगा क्योंकि ये निकाल लिया गया। अब दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन में कह देता इस बेलन के ऊपर इसी शंकु को जोड़ दिया गया है, तब संपूर्ण आयतन कहता। अगर कोई भी चीज जोड़ दी जाती है तो दोनों आयतन क्या होते, जुड़ जाते। अगर कोई चीज निकाल ली जाएगी तो दोनों के आयतनों को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर निकाल लेंगे किसी भी चीज को, अगर हम जैसे यही है, मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर से हमने यहां से तोड़ करके इसको हटा दिया, हमने कहा अब बताओ शेष आयतन, तो आप क्या करेंगे, पूरे आयतन में से
जो तोड़ करके हटाया है उसके आयतन को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, शेष का आयतन मिल जाएगा। अब इसी मार्कर में अगर हम एक दूसरा मार्कर और जोड़ दें और अब हम कहें अब बताओ भैया कुल आयतन कितना होगा, तो दोनों के आयतनों को, इसका आयतन और इसके आयतनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये जुड़ गई है। अगर इसमें से कोई चीज तोड़ दी जाएगी तो आयतन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि आयतन निकालना बहुत आसान है। तो आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख देंगे शेष आयतन बराबर, तो बेलन में से शंकु को हटाया गया तो बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। अब भाई बेलन का आयतन क्या है, पाई गुणे बेलन की त्रिज्या कितनी है, ये बेलन की त्रिज्या है 10 स्क्वायर इंटू बेलन की ऊंचाई कितनी है 24 माइनस शंकु का क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु की त्रिज्या कितनी है, जितनी ये होगी उतनी ही ये भी होगी, तो 10 है इंटू शंकु की ऊंचाई कितनी है, जितनी बेलन की ऊंचाई है उतनी शंकु की ऊंचाई है 24। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अब खैर हल करते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 100 और 24 गुणा हो जाएगा तो 2400 पाई आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और 8 24, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 8 का गुणा कराएंगे 800 पाई आ गया। अब दोनों को घटा देंगे 0 0, 24 में से 8 गया बचा 16, 1600 पाई। अब पाई का मान आप लोग रख सकते हैं 3.14 होता है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा भी है निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में, तो इसका अर्थ हुआ कि पाई का मान इन्होंने 3.14 लगभग रख दिया है। मैं नहीं रख रहा हूं, आप लोग रख दीजिएगा। 3.14 रख करके गुणा भी करा सकते हैं, लेकिन मैंने पाई के पदों में निकालना है, इतना घन सेंटीमीटर। खैर ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर हम इसी शंकु को इसमें जोड़ देते तो दोनों के आयतनों को जोड़ दिया जाएगा, अगर कोई भी चीज निकाल ली जाती है तो उसके आयतनों को घटा दिया जाता है। ये तो हो गई आयतन की बात। अब हम आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पार्ट जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी दोनों के वक्र पृष्ठों को घटा दिया जाएगा, नहीं। इसमें ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें आप एक दिमाग में ये करिए कि मैं पेंट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, पेंट कर रहा हूं। पेंट का एग्जांपल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ठीक, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं ये रफ कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आप एक इमेजिन करिएगा कि ये एक क्या है, बेलन है। बेलन में से हमने क्या किया, शंकु को निकाल लिया। जैसे ही आप शंकु को निकालेंगे, अब आप देखेंगे कि आप कौन कौन से भाग को पेंट कर सकते हैं। जिस जिस भाग को आप पेंट कर सकते हैं वही वही सब जुड़ता चला जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। जरा देखते हैं। ठीक है, हम ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठोस का शेष ठोस का लिख देंगे, ज्यादा सही रहेगा। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से समझ लीजिएगा, हम इसमें से किस किस भाग को पेंट करेंगे। पहले तो ऊपर जो बेलन का आकार है, बेलन के ऊपर चारों तरफ करेंगे, तो मतलब वक्र पृष्ठ में कर देंगे। तो आ गया बेलन का वक्र पृष्ठ। जिस जिस भाग में हम लोग पेंट कर सकते हैं, वक्र पृष्ठ में पेंट कर सकते हैं। प्लस और किस में कर सकते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ के अलावा ऊपर, क्योंकि ऊपर भी तो है, पूरा ठोस था तो ऊपर वाला भाग भी तो है, ऊपर भी पेंट किया जा सकता है। प्लस क्या हो गया, इसको बोलेंगे वृत्त। ऊपर वाला भाग वृत्त का क्षेत्रफल है। चलिए ये पार्ट भी हो गया। अब किस भाग को पेंट कर सकते हैं, अब देखिए नीचे अंदर भी तो पेंट कर सकते हैं, और अंदर करेंगे तो वो कौन सा आकार आएगा, शंकु। इसका मतलब प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, क्योंकि वक्र पृष्ठ को पेंट कर रहे हैं। नीचे तो खोखला हो गया ना, नीचे वाला भाग क्या है,
खोखला हो गया है। जब हम निकालेंगे तो नीचे वाला पूरा भाग क्या रहेगा, खोखला रहेगा, तो खोखला कहाँ पेंट कर पाएंगे, इसलिए हम शंकु का सिर्फ वक्रपृष्ठ लिख रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस ऊपर, क्योंकि ऊपर तो काटा नहीं था, तो ऊपर का भाग क्या कहलाएगा, वृत्त का कहलाएगा, और नीचे हो गया शंकु का वक्रपृष्ठ। बस इन्हीं को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब चलिए बेलन का वक्रपृष्ठ निकालते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए पाई आर कितना है, बेलन का आर है 10, 2 पाई आर एच, वक्रपृष्ठ निकालना है ना, तो वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 हो गया पाई आर, आर कितना है, आर हमारा हो जाएगा इसका 10, एच, एच कितना है 24। ठीक, 2 पाई आर एच प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ऊपर पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना होगा आर तो इसका 10 ही है, पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, तो पाई रहेगा, आर कितना है शंकु का, शंकु की त्रिज्या है ये आर 10, लेकिन एल का प्रॉब्लम फंस गया, एल हमको निकालना पड़ेगा। एल के लिए फॉर्मूला हमको पता है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो चलिए भाई आर कितना दे रखा था, आर 10 दे रखा था, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर होगा 476, दोनों को जोड़ देंगे √576, 576 का रूट कितना होता है 26 होता है। तो एल का मान हमारा आ गया 26 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, 24 दूना 48, 48 का 10 में गुणा कराएंगे 480 पाई, प्लस 10 का स्क्वायर 100 पाई, प्लस 260 पाई। ठीक, सबको जोड़ देंगे 0, 8 6 14 की 4, हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4 4 4 8, 840 पाई चाहिए, तो 7 से कट भी जाएगा, तो पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं और सॉल्व कर लीजिएगा। पूरा आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा। ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो अब आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। अगर हम लोग देखो वक्र पृष्ठ में जबकि निकाला गया है तब भी हर चीज क्या है, जुड़ेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि वक्र पृष्ठ जब भी निकालिएगा प्रयास यही रहे आप पेंट के उदाहरण को माइंड में रख करके चलिएगा कि मान लीजिए हम पेंट कर रहे हैं, जिस जिस भाग में पेंट होगा उस भाग का क्षेत्रफल हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट इसी के आगे चलते हैं। मैंने जितने 3 क्वेश्चन बताए हैं इन क्वेश्चनों का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब कल मिलते हैं। आज नमस्कार, धन्यवाद।